एज अ टीचर अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके काम करने के बारे में विचार कर चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे ना जाने कितने सारे महंगे महंगे गैजेट्स की जरूरत पड़ने वाली है, पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें चाहिए, तब यहां पर आके मैं काम करना शुरू कर सकता हूं, अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकता हूं। और मैं ये कहूं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन मैं बता दूंगी। सिर्फ अगर आपके पास आपका फोन है, उस फोन की स्क्रीन से ही आपका जो भी कंटेंट आप अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहते हैं, बस आपको एक प्री प्लानिंग करनी होगी। उस प्री प्लानिंग का नाम हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। भाई इस चीज को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बट आप कहते हैं कि मैम हमने कहा ना हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो लैपटॉप भी नहीं, हम सिर्फ फोन को जानते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी जिससे फोन की हेल्प से ही आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और उस पूरी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन को तैयार करने के बाद उसे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लीजिए, उसे एक्सप्लेन करते हुए, और बस आपकी वीडियो जो है, आपका जो कंटेंट है, बढ़िया सा कंटेंट बनके तैयार हो जाएगा, जिसमें आपका फेस भी दिखाई देगा, आपका कंटेंट भी समझ में आएगा, और अच्छे से वो सारी चीजें आप अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे या किसी भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे उन वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको ये सारी चीजें मोबाइल की स्क्रीन पे समझाती हूँ, बट उससे पहले ये जरूर कहूंगी कि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है, उसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों का लाइक। एक लाइक ही इस वीडियो को बनता है। साथ ही साथ अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, आप इस चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, तो गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए कंटेंट को आराम से बारीकी से समझ लेते हैं। उसके लिए वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड जो है आप लोग ध्यान से समझें। तो गाइज यहाँ पर ये जो ऐप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका लिंक भी दे रही हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से डायरेक्ट आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में सेम आइकन, क्योंकि पायरेटेड बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है, तो सेम यही वाला आइकन जो है, ये ऐप आपको फोन में अपने डाउनलोड कर लेना है, बेहद आसानी से डाउनलोड। जब आप इस ऐप को खोलेंगे तो आपको इसके अंदर इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, जो कि आप इसमें साइन इन करके भी काम कर सकते हैं। अगर आप साइन इन करके करते हैं तो कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स हैं जो आप इसके यूज कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, अपनी फोटोज, अपने वीडियोस को ऐड करके, कुछ लिंक्स को आपको शो करके, कुछ कमेंट्स को शो करके, तो वो बिना साइन इन करे भी कर सकते हैं। और वो कैसे, यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट ये प्लस का साइन दिख रहा है ना, बस इस जो प्लस का साइन है इस पे आप छू लीजिए, और बस ये देखिए इतनी सारी ऑलरेडी बिना मेहनत कितनी सारी स्लाइड जो है यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। इनमें से कोई भी स्लाइड जो है वो छू लेंगे और बस वैसा सा कुछ इंटरफेस जो है आपको दिख जाएगा। बट नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जी हम जो है वो ब्लैंक स्लाइड लेंगे, और ऐसे सारे फीचर्स ना एक इनिशियल 8-10 मिनट की वीडियो में नहीं सीख सकते। जब तक आप इसके अंदर नहीं घुसेंगे, इसमें अपने हाथ पैर नहीं आजमाएंगे, कुछ मिस्टेक्स नहीं करेंगे, बैक नहीं जाएंगे, अंडू रिडू नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें बेहतरीन आपको नहीं सिखा सकती। तो मैं जरूर कहूंगी कि वीडियो देखने के बाद जब तक आप खुद से एफर्ट्स नहीं करेंगे, जब तक बहुत अच्छी पीपीटी आप अपने दिमाग में नहीं बना सकते हो, तो जरूर एक बार ट्राई करना फोन में, खुद अपने फोन में अपने इन सुंदर से हाथों की हेल्प से ये जो पीपीटीज है वो बनाना ट्राई करना। तो क्या करना है, हमें जो ब्लैंक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है हम उसे टच करेंगे, हम ब्लैंक वाली जो खाली वाली है उस पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर आपका पीपीटी बनने की जो रसोई है वो शुरू हो गई है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे भी ये प्लस प्लस बड़ा इंपॉर्टेंट, भाई माइनस नहीं है। यहाँ पर कोविड के चक्कर में इतने पॉजिटिव से तो इतनी टेंशन हो रही है, तो आपको प्लस के ऑप्शन से क्या है, बहुत सारी स्लाइड जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने देखिए 5 स्लाइड जो है ले ली है, क्योंकि इतनी स्लाइड्स बना के आपको जो प्रीव्यू करके दिखाऊंगी तो लगेगा कि हाँ भाई कोई कुछ बना दिया है यहाँ पर। तो अब जैसे हम अपनी जिस भी स्लाइड को इसमें टच करेंगे, हम पहली स्लाइड को टच कर लेते हैं। यहाँ पर हमें स्लाइड का पूरा लेआउट दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म में लेआउट ना रहे, तो जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर, इसका लेआउट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कि हम चाहते हैं इस तरीके से इसका लेआउट जो है वो बना हुआ है। आपको डबल टैप टू ऐड टाइटल, अगर आपको साफ साफ लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, तो ये एप्लीकेशंस आपको अपने आप सिखा देते हैं। अगर आप कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, डुप्लीकेट कुछ करना चाहते हैं, इसे डिलीट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो आपको उसमें कुछ ऐड करना है, तो आपको उसके लिए इस पर करना होगा डबल टैप, और यहाँ पर आप लिख देंगे, ये क्या है, हमारी डेमो क्लास है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेमो क्लास। और अगर हम चाहते हैं बोल्ड में रहे, इटैलिक में रहे, अंडरलाइन में रहे, तो हमें इसका कोई कलर चेंज करना है, वो सारी चीज़ें जो है आराम से यहाँ पर जो ये नीचे के ऑप्शंस जो हैं वो दे रखे हैं। आप जिस भी अब आगे लिखेंगे तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है। अब नीचे लिखना है तो सेम आपको क्या करना है, लिखने के लिए आपको डबल टैप करना है। बट मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ना लिखना नहीं है, मुझे सुनवाना है। तो ये ऑप्शन मैं आपको समझाती एरो लगा के, बट उससे पहले जो है ये यहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ पे माइक का जो ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ से बोला शुरू करूंगी।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं जनरली जितना काम करती हूँ फ़ोन से करती हूँ, आप लोग जानते हैं, और उसमें इतना लंबा-लंबा टेक्स्ट को एडिट करना, टाइप करना इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। तो बेस्ट है कि आप इस तरीके की अपनी कीपैड सेटिंग करके रखें, जो आपका सारा कंटेंट जो है वो आसानी के साथ लिख ले। और ये सारा कंटेंट देखिए यहाँ पर जो है लिखकर तैयार हो गया। अब इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जहाँ पर आप इसे रखना चाहते हैं वहाँ पे रख दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जो 4 कोने बन जाते हैं, इन कोनों से हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका ये जो पूरा प्रीव्यू है इस पेज का तैयार हो गया। जब आप इस स्क्रीन पे टच करेंगे, टेक्स्ट को टच करेंगे, तो टेक्स्ट वाले जो ऑप्शन है आपके सामने नीचे खुल जाएंगे कि टेक्स्ट में आप क्या क्या एडिटिंग करना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप चाहते हैं इस टेक्स्ट के सामने यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको नीचे ये एरो आ जाता है बना हुआ, यहाँ पर सारे ऑप्शंस नीचे आपको दिख जाएंगे कि आप चाहते हैं इसमें डॉट्स आ जाएं, आप चाहते हैं इसमें नंबर्स लिखे हुए, देखिए नंबर्स आ गए। अगर मैं, क्योंकि एक ही चीज़ है, अगर ये 2-3 चीज़ें होती तो ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे जो है वहाँ पर नंबर्स डाल देता। अगर आप नंबरिंग के अलावा कोई और भी पैटर्न अगर आप चाहते हैं इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो ये सारे टेक्स्ट की रोटेशन चाहते हैं, इसी टेक्स्ट में न्यू स्लाइड चाहते हैं, इसका अलग से आप जो लेआउट है वो चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इजीली यहाँ से दिख जाएंगी। बट अगर आपको ये सब हटाकर अब नेक्स्ट स्लाइड पे या किसी चीज़ पे काम करना है, तो उसके लिए आपको जो टेक्स्ट गिवन टेक्स्ट है इसको डीसेलेक्ट करना पड़ेगा। लीजिए, आपको कहीं भी स्क्रीन पे टच कर देना है। उसके बाद इसके नीचे जो आपको इतने सारे ये फीचर्स दिख रहे हैं, इन फीचर्स से आपकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन बन जाएगी बेहद आसानी से। तो पहली स्लाइड में आपने ये, अब आप दूसरी स्लाइड पे कुछ और समझ लीजिए। हमने कहा कि हम यहाँ से अगर कोई भी कन्वर्सेशन या कोई कमेंट इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट द कन्वर्सेशन में जो कमेंट्स होंगे उधर से आपके स्टूडेंट कुछ रिप्लाई करेंगे या कोई और कुछ रिप्लाई कर रहा है, तो वो इन स्लाइड्स में क्या है ऐड होना जो है ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, अगर आप कोई चाहते हैं कि भाई यहाँ पर मैं कोई कॉलम है, कोई रोज हैं वो ऐड कर दूँ, और उन कॉलम रोज में भी अगर आप चाहते हैं कि कॉलम जो है वो किस तरीके से आए, इंसर्ट जो करें उन्हें आप लेफ्ट करने चाहते हैं, इधर राइट में करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके इंसर्ट में सारे ऑप्शन लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो, जहाँ पर कॉलम और रोज जो है आप करना चाहते हैं। अगर कोई स्टाइल डालना चाहते हैं इसमें, हेडर में, रो में, कहाँ पर टॉप में, वो सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी पीपीटीज में आपके दिमाग में हमेशा। अगर इसके साथ कुछ शेडिंग करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कुछ और अरेंज करना चाहते हैं, किसी इसमें जो आपकी टेबल है ऑटो फिल्ड हो जाए, टेक्स्ट को कॉपी कर ले, वो सारे फीचर्स यहाँ पर टेबल की स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड से हम समझते हैं कि अगर हमें कोई पिक्चर ऐड करनी है, हम गैलरी से अगर चाहते हैं कि अपनी कोई इमेज, जैसे हमने यहाँ पर अभी पीछे वीडियो बनाई थी, उसका जो लास्ट वीडियो थी हमारे, उसका थंबनेल था जिसमें मैंने आपको इतना बेहतरीन डोजो ऐप, जिसमें टीचर्स जो होते हैं अपने आप किस तरीके से होमवर्क असाइन कर देते हैं, तो वो सारे फीचर्स जो है यहाँ पर मैंने इसमें इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताए थे। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देखेंगे तो ये उसका थंबनेल है। तो डायरेक्ट आपने क्या है यहाँ पर इमेज जो है वो ऐड कर दी है। कितना बेहतरीन हो जाता है हमारे लिए काम करना कि हम यहाँ पर इमेज होगी और यहाँ पर इसी इमेज से रिलेटेड जो टेक्स्ट है हम वो समझाते हुए बच्चों को चीज़ें आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी पे अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ इस पे इमेजेस के साथ साथ जो कुछ ऐसी रेडीमेड इमेजेस इस ऐप की हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट शेप्स हैं, वो ऐड करना चाहती हूँ, इसमें अपने आप से अलग से टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ, कलर ऐड करना चाहती हूँ, तो जो चाहे वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर जो टेक्स्ट है उसमें कुछ लिख के मुझे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो चाहे वो करना है, वो सारे फीचर्स जो है आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें कि ये जो है ये सारा काम, यकीनन आप यकीन करेंगे कि ये सब कुछ फ़ोन से हो रहा है। यहाँ पर सारे फीचर्स हैं जिनसे मैं ये कर रही हूँ। अगर आप शेप्स में ऐसा है आपको लाइन्स ऐड करनी है, कुछ मतलब अलग-अलग, जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं तो ज्योमेट्रिकल इतनी सारी इमेजेस कहाँ से लाएँगे आप? जब भी कुछ ड्रॉ करना होता है कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर थोड़ा-सा होमवर्क कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं, इनकी हेल्प से आप अपनी ऑलरेडी कहते हैं ना लेसन प्लान जो है वो पहले से तैयार करके रख लेते हैं, तो डेफ़िनेटली जब क्लास के सामने आप स्क्रीन शेयर करते हैं ना किसी भी, जब आप ज़ूम से ले रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस में कह रही हूँ, आप ऑलरेडी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके कुछ एक्सप्लेन आपने पहले से करके रख लिया और वो वीडियो आपको अपने बच्चों को भेजनी है, तो आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाता है। उसके बाद अगर हम कहें कि हमें कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, तो यहाँ पर जो है आप कोई भी टेक्स्ट विद इमोजीज कुछ भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। ये इसके फीचर्स नहीं है कि आपको ये वैसी वाली जो इसके आपके फ़ोन के फीचर्स होते हैं ना, फ़ोन के अंदर जो इनबिल्ट इमोजीज होती हैं उसको ये नहीं ले रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि कैमरे से भी ये कुछ फ़ोटोज़ जो है आपकी ब्यूटीफुल सी फ़ोटोज़ जो है वो खींच ले, देखिए मैं कितनी मेहनत तरीके से यहाँ पे आपको काम करके समझा रही हूँ, तो ये आपकी जो है वो यहाँ पर इमेजेस लेगा और उन इमेजेस को यहाँ पर सेट कर दिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट कैमरे से भी आप इमेजेस जो है वो ले सकते हो और इन इमेजेस के साथ भी एडिटिंग कर सकते हो कि इमेजेस का रिफ्लेक्शन आपको दिखे या इमेजेस का लेआउट किस तरीके से हो,
वो सारी चीज़ें जो है बेहद आसान हो जाती हैं आप लोगों के लिए करनी, सिंपल सिंपल सिंगल इस ऐप के ज़रिए। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, ऐसा कि भई आप कोई ऐसा लिंक जो है वो ऐड करना चाहते हैं इसमें, या फिर कोई ऐसा आप फ़ोटो वग़ैरह अलग से गूगल से टाइप करके कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारे फीचर्स भी हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें भी आप इज़िली जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। अब ये सारी चीज़ें जो आपने बनाई हैं, इसको आपको देखना है, इसका प्रीव्यू देखना है कि भई कैसा बना है। तो उसके लिए बहुत आसान है, यहाँ पर जो ऊपर प्रीव्यू का ऑप्शन आपने आ रहा है ऊपर, यहाँ पर ये टीवी बनी हुई आ रही है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और बस आपके सामने इस ऐप का सारा स्लाइड शो आना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जितनी चाहे एडिटिंग कर लीजिए। सेकंड स्लाइड में हमने ये दिखाया था, थर्ड में हमने आपको ये ऐड करके दिखाया था, फोर्थ में फोटो खींच के दिखाया था, फिफ्थ हमने आपके लिए खाली छोड़ी थी और ये हो गई हमारी स्लाइड्स पूरी। तो आप क्या करेंगे, इन 3 डॉट्स, ये वाले जो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कुछ इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो जाती है और मुझे चीज़ें जो हैं फिर से स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसे 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपको न्यू स्लाइड्स और ऐड करनी है, कुछ और नोट्स बनाने हैं, इसे शेयर करना है किसी के साथ, या इसे सेव करना चाहते हैं। सेव करने के बाद अगर आप इसे ऑलरेडी सेव कर देते हैं, जो भी नाम आपका डालकर, इस लिंक को आप किसी भी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को और डायरेक्टली भेज सकते हैं। कुछ चेंजेस अगर करने के बाद आप चाहते हैं कि ये आप इसमें कुछ चेंजेस करें फिर से सेव, तो उस वक्त आपको सेव एज का ऑप्शन जो है रखना होगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल कि थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लेसन प्लानिंग अगर आप अपने कंटेंट के साथ कर लेते हैं, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाकर, तो आप बहुत अच्छा वीडियो कंटेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं। और वो भी सिर्फ फ़ोन की मदद से, कोई एक्सट्रीम, कोई गैजेट्स कुछ नहीं चाहिए, आपकी आवाज़ चाहिए और आपके फ़ोन के हेडफोन होते हैं वो आपके माइक का काम कर देंगे। और इसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली, ये स्लाइड आप कोई भी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डर, इससे पहले ही मैंने आपको इतने सारे स्क्रीन रिकॉर्डर्स बताए हैं कि किसके आप अपनी फेस भी दिखा सकते हो उसमें और चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हो विद ब्रश एंड ऑल। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस वीडियो का, तो उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की आप वीडियोज़ बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ, मैं कह रही हूँ बार बार यही कि फ़ोन फ़ोन फ़ोन, जिसकी वजह से आप काम करने से बचते हैं। तो काम करने से बचिए मत। अभी बताइए कि इसके बाद आप लोगों ने पीपीटी पहले कभी बनाई है, नहीं बनाई, और अब बनाओगे या नहीं बनाओगे, ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस देखा आपने वीडियो में कितना आसान होता है मोबाइल की मदद से ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। क्योंकि अगर आप नॉर्मली पीडीएफ वगैरह बनाना आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते, कुछ भी अगर टेक्निकल इशू आ रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स करिए। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट कंटेंट जो आपकी टीचिंग को, ऑनलाइन टीचिंग को आसान बना सकते हैं। कोई भी डाउट अगर किसी चीज को लेके आ रहा है, डू कमेंट, डेफिनेटली आई विल देयर टू हेल्प यू, रिप्लाई यू। बट उसके लिए आपको भी थोड़े एफर्ट्स करने होंगे, नई नई चीजें जो है सीखने के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्वेश्चंस करने होंगे। डेफिनेटली मुझे नहीं आता होगा तो मैं सर्च करूंगी, आप लोगों के लिए सीखूंगी, तब आप लोगों तक कंटेंट जो है वो जरूर लेके आऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद हेल्पफुल रहा होगा। जिन भी टीचर्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाना आता फोन पर, उनको ये वीडियो आप सेंड कर देना मेरी तरफ से। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करके चलना। और अभी भी कहूंगी कि अगर अभी तक आप इस चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।